हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है। जो भी बहनें घर बैठे सिलाई करती हैं या करना चाहती हैं तो उन्हें किस कपड़े की सिलाई का कितना रेट लेना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी अच्छा काम कर लो, अगर आप खुद से रेट फिक्स नहीं करती, सही जगह पे सही तरीके का रेट नहीं लेती हैं तो आपका काम नहीं चलेगा। क्या होता है, बिगनर कई बार रेट कम ले लेते हैं, कई बार ज़्यादा ले लेते हैं, तो उनका काम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि देखिए मैं घर बैठे सिलाई करती हूँ और मैं अच्छे खासे पैसे कमा लेती हूँ अपनी छोटी सी मशीन से। तो वीडियो पे बने रहेगा, आपको सब कुछ बताऊंगी। तो फ्रेंड, आज मुझे बनाना है डोसा का बैटर। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी काली दाल फुला ली है और थोड़े से चावल। चावल में मैंने थोड़ी सी आधी चम्मच मेथी दाना डाल दिए थे, इससे जल्दी फर्मेंट हो जाएगा। क्योंकि ठंडियों में आपको पता ही है फर्मेंट नहीं होती चीज़ें, गर्मी में जल्दी फर्मेंट हो जाती हैं। तो मैं इसे मिक्स कर ली हूँ धो करके और अब मैं इसे पीस लूँगी। तो फ्रेंड, कम से कम 2 साल हो गए हैं जब से हमारी मिक्सी ख़राब थी तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं। डोसा वगैरह, इडली वगैरह, जो भी पीसने की चीज़ें हैं वो नहीं बना पाती हूँ। क्योंकि सिल वगैरह इधर मिलती नहीं है और वही सब हो जाती हैं प्रॉब्लम है। आप तो समझ सकते हो, शहर का रहना ऐसा ही होता है। तो अभी मिक्सर लिया है हमने और आज इसी की शुरुआत कर रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि सबसे पहले डोसा बनाओ। इडली से ज़्यादा पसंद हमारे घर में डोसा है, तो इसीलिए मैं वो बना रही हूँ। और मैं इसके साथ बनाऊँगी चना दाल की चटनी, सबको अच्छी लगती है हमारे घर में। तो ये सुबह का काम है, तो सुबह जो जल्दी हो सकेगा वही करूँगी, क्योंकि बच्चों को स्कूल ले जाना है डोसा। तो देखिए हमारे घर में बोर्ड की कितनी प्रॉब्लम है, ये तो आप देख ही सकते हो। किचन में सिर्फ ऑन ऑफ का बोर्ड है, किसी तरह का प्लग लगाने का बोर्ड नहीं है। और कमरे में जो बोर्ड है उसमें एक ही ऑप्शन है, एक प्लग का। तो हमने अलग से बोर्ड लगा रखा है, इसमें काफ़ी सारे प्लग लग जाते हैं। क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और मालिक तो वैसे ही बिजली को लेके हमें बहुत परेशान करता है। तो मैंने पीस लिया है और इसको मैं आज दिन का, मतलब आज आधा दिन हो गया है तब मैंने पीसा है। तो आज आधा दिन फूलने रखा रहेगा फर्मेंट होने और रात भर रखा रहेगा, कल मैं बनाऊंगी। तो मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। आप थोड़ा सा इसमें चना दाल भी डाल सकते हो फुलाते समय, लेकिन काली दाल ज़रूर से डालें, तभी जाके आपका जो चावल है वो अच्छा फर्मेंट होगा। तो फ्रेंड चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। जो साड़ी आई हैं मेरे पास उसमें मुझे सिर्फ फॉल लगानी है, इसके ब्लाउज नहीं बनाने हैं और इंटरलॉक वगैरह मैं करती नहीं हूँ। तो इसको मैं जो साइड है ना कॉर्नर, वो मैं खाली सिल दूंगी मशीन से मैचिंग धागे से और फॉल लगाऊंगी। तो अभी तक ये मैंने इसलिए नहीं किया है काम, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ साड़ियों और पेटीकोट का चलन है नहीं है, तो ये सब चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो किसी दुकान में अगर मिल जाएगी तो ठीक है। मैं 3 दुकानों में पूछ के रखी हूँ और उनमें अभी नहीं आया है। तो उन्होंने कहा कि दीदी मैं मंगवा दूंगा, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मैचिंग का सामान मंगवा दूंगा। तो इसलिए लोग यहाँ पर ना स्टॉक में सामान रखते नहीं हैं, क्योंकि ये सामान सेल ही नहीं होता यहाँ। ना पेटीकोट सेल होते हैं, ना ये फॉल वगैरह। और ब्लाउज तो लोग देखो जम्मू से ले आते हैं, ऑनलाइन ले लेते हैं, रेडीमेड ये सब कर लेते हैं। तो इसकी फॉल मैं जहाँ से लेती हूँ, उन्होंने कहा मैं मंगवा दूंगा, तो मैं 1 हफ्ते बाद अभी ले आऊँगी और लगा दूंगी। तो इसीलिए ये साड़ियाँ अभी तक रखी हैं। और देखिए इसीलिए भी साड़ियों का काम थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि मैचिंग का मिलता नहीं। और मैंने कस्टमर से बोल दिया था अगर आपको मैचिंग का मिल जाए तो आप ले आओ, मैं लगा दूंगी। तो उन्होंने कहा कि हमें तो और भी नहीं मिलेगा कहीं, आपको तो फिर भी मिल जाएगा, क्योंकि आप टेलर हैं, आप करती रहती हैं, तो आपको मिल जाएगा, जब मिल जाए तब लगा देना। तो इन साड़ियों के साथ वो रेडीमेड ब्लाउज पहनेंगे। सच में साड़ियाँ अति सुंदर हैं, बहुत प्यारी साड़ी है ये। जिमी जू की साड़ी है, बहुत प्यारी है। 2 कलर दिखते हैं इसमें और एक कलर सेम यही कलर की मैंने इससे पहले भी एक साड़ी तैयार की थी, उसमें सीक्वेंस वर्क था, वो भी मैंने आपको दिखाई थी। और ये साड़ी है ब्लैक में। तो ब्लैक में आधी साड़ी प्रिंट में है और आधी साड़ी वेलवेट में है। इसका जो पल्लू है वो फ्रिल में है और जो गोटा लेस होती है ना, उसी की इसमें पूरे में 3 लेयर की जो है एक पट्टी बनी है। उन्होंने बहुत अच्छा चौड़ा सा बॉर्डर बना दिया है और सच में साड़ी बहुत प्यारी। आप ही देख लो फिर बताना कमेंट करके। पहले जब ये ऊपर से मैंने देखी तो मैंने सोचा कि ये इतनी हैवी साड़ी कैसे है, ये तो पतली सी साड़ी है बिल्कुल, इतनी हैवी कैसे है। जब मैंने खोल के देखी तो बीच में इसमें वेलवेट साड़ी थी और इसका पल्लू भी बड़ा प्यारा है, फ्रिल में है। तो इसमें भी सिर्फ हमें फॉल ही लगानी है। और एक और साड़ी है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और फ्रेंड आजकल मेरी वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन इसलिए आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर हाँ, मैं मेरे चैनल पर चैनल डाउन ना हो जाए इसलिए मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो भी डाल रही हूँ। फ्रेंड थोड़ी मौसम यहाँ का बदल गया, ज़्यादा ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है। और काम दिन भर आपको पता ही है कि हम लेडीज़ों को सिर्फ पानी के ही काम होते हैं दिन भर। ऐसा कोई काम है ही नहीं जो बिना पानी के हो जाए। और दिन आजकल इतने छोटे होते हैं, काम करते करते ख़त्म हो जाते हैं। अपने आप को देखने का, समझने का बिल्कुल टाइम नहीं है, इतनी थक जाती हूँ। और सबसे बड़ी बात, बच्चों के पेपर भी शुरू हो गए हैं, उनको भी टाइम देना है, उनको भी पढ़ाना है।
तो बच्चे भी मेरे मोबाइल लिए रहते हैं। बड़े बेटे की 8वीं क्लास है, तो इसीलिए वो मोबाइल से पढ़ते रहता है। ट्यूशन हमने लगाया नहीं है। ट्यूशन में देखिए बहुत पैसे लगते हैं और 1 घंटे की ट्यूशन होती है, आने जाने में ही समय ख़त्म हो जाता है। तो दोनों बच्चे मेरे घर पर ही पढ़ते हैं, मोबाइल से जो भी है समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। बस 2-3 घंटे ऐसे ही बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो इसलिए भी मेरा मोबाइल बिजी है, इसलिए वीडियो भी नहीं बन पाई और तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं एक दिन छोड़ के एक दिन डाल रही हूँ। और फ्रेंड ये साड़ी भी बहुत प्यारी है, ये भी जिमीजू की है, लेकिन ये एकदम प्लेन है। इसके पल्लू में डैसल्स लगे हैं और ये रेडी टू वेयर साड़ी है। पता नहीं उन्होंने करवाई है कि खरीदी है, रेडी टू वेयर है। एकदम हल्की 1 मुट्ठी की साड़ी है, पर कपड़ा बहुत बहुत प्यारा सॉफ्ट मटेरियल है। और ये भी इस तरह 2-2 कलर दिखते हैं, उल्टी करो तो ब्लैक ब्लैक दिखती है, सीधी करो तो इस तरह पिंक पिंक दिखती है। आपको ब्राउन दिख रही होगी पर एग्जैक्टली सामने से ये साड़ी पिंक है। तो इसमें 5 से 6 प्लेटें ही है, साड़ी बहुत प्यारी है। तो इसमें जब मुझे मिल जाएगी फॉल तो मैं लगाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी। तो मैं आपको दिखा रही थी कि देखो इसमें प्लेटें पड़ी हैं, रेडी टू वेयर साड़ी है। तो जब मैं फॉल लगाऊंगी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और फॉल मैं मशीन से ही लगाती हूँ, मैंने कभी भी फॉल हाथ से नहीं लगाई है, मैं मशीन से लगाती हूँ। और सबको यही, किसी को शिकायत भी नहीं होती है, मतलब मैं जब मशीन से लगाती हूँ किसी को शिकायत नहीं है। तो फ्रेंड इन तीनों का काम बाद में होगा क्योंकि फॉल नहीं है, जब फॉल आएगी तब करूँगी। अभी मुझे जो सलवार बनाई है वो आपको दिखानी है। और एक सूट मैंने रात को ही कट कर लिया था क्योंकि दिन में बच्चे मोबाइल लिए रहते हैं, तो मैंने सोचा वीडियो तो शूट हो नहीं पानी है, इससे अच्छा मैं रात को ही अपना काम निपटा लेती हूँ। आजकल इतने काम है, समझ नहीं आता कि दिन कम पड़ रहा कि काम ज़्यादा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तबीयत भी थोड़ा डाउन रहती है, तो एकदम बॉडी मतलब एक्टिव नहीं है करने के लिए। बहुत जल्दबाजी में मैं कोई काम कर ही नहीं पा रही हूँ, एकदम ढीला ढीला सा रहता है शरीर और एकदम थकान रहती है। तो शायद मौसम चेंज हो रहा है इसीलिए, और ख़ुद का ध्यान भी नहीं रख पाती हूँ। आप लोग देखते हो कितना काम होता है सुबह से शाम तक, और फिर डबल काम करना, डबल काम को समय देना, अपने आप ही तबीयत ख़राब होने लगती है। दिमाग और शरीर दोनों ही बिजी रहते हैं एनी टाइम, और फिर लेट नाइट तक जागना और काम करते रहना, तो इसीलिए भी फिर स्वास्थ्य ख़राब होने लगता है। तो अभी मैंने सोचा कि जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालूंगी, ताकि मेरा चैनल भी चलता रहे और काम भी मैनेज हो जाए। तो ये सूट मैंने कट कर लिया है, इसमें बहुत कम कपड़ा था, एक बाजू में 3-3 जोड़ लग रहे हैं, आप सोचो इतना कम कपड़ा था। लेकिन कस्टमर ने कहा कि कोई बात नहीं दीदी, अब कपड़ा ही कम है तो क्या आप कर सकते हो और क्या मैं कर सकती हूँ, ये जैसे बने वैसे बना दो। गरम सूट है, इसके ऊपर स्वेटर पहनना है। तो सूट बहुत अच्छा है, फैब्रिक अच्छा है, बट कम है। लेकिन ये कोई अगर 40 चेस्ट साइज़ तक का होता ना कोई, तो उसके लिए ये अच्छा हो जाता, मतलब जॉइंट ना लगते बाजू में। ये है 48 चेस्ट साइज़ का, तो इसलिए बाजू में जो जोड़ हैं वो आ गए हैं। दोनों ही प्रिंट में है, मतलब फ्रंट और बैक, प्लेन नहीं है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अभी हमें इसमें वो लेस भी लगानी है, गले पे भी लगानी है, बाजू पे भी और चाक पे भी, सब जगह लगानी है। तो इसकी जो ये सलवार मैंने बनाई है ना, इसकी भी जो मोहरी है इस पर मैंने लेस लगाई है, बहुत प्यारी है। मैं आपको पास से दिखाना भूल गई हूँ, जब वीडियो बना रही थी दूर से ही दिखा दिया है। बहुत सुंदर बनी है। देखिए जब भी आप गरम सलवार बनाएं ना, तो इसमें प्लेटें थोड़ा कम डालें, नहीं तो सलवार लटकने लगती है, क्योंकि कपड़ा मोटा होता है, हैवी होता है। जैसे हम कॉटन के फैब्रिक की सलवार बनाते हैं तो जितनी ज़्यादा प्लेटें होती हैं उतनी अच्छी बनती है। लेकिन हैवी जो गरम कपड़े की सलवार है उसमें जितनी कम डालें उतनी अच्छी, क्योंकि फिर सलवार सामने से लटकने लगती है, क्योंकि सारी प्लेटें तो सामने ही होती हैं। तो वजन ज़्यादा होने की वजह से सलवार का फिर लुक ख़राब होता है, लटकने लगती है। तो इसकी मोहरी जो है बहुत प्यारी बनी है, इसमें मैंने लेस लगाई है। तो चलिए अब कर लेते हैं स्टिचिंग। समय थोड़ा कम है, बच्चों की आजकल पेपर चल रहे हैं, तो बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं, मोबाइल लिए रहते हैं, तो नहीं हो पा रहा है। सो फ्रेंड देखिए, अगर आप घर में सिलाई करती हैं तो उन बहनों को मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए आप घर में करती हैं तो सच में बहुत अच्छा काम है। एक तो आप दुकान का किराए से बचती हैं, और जितना ग्राहक आएगा उतनों को आप घर बैठे आराम से हैंडल कर लोगी। भले कम काम हो, लेकिन अगर घर मैनेज हो जाए ना तो बहुत सही हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है घर मैनेज होना। अगर हम बाहर जाकर पैसे कमा भी लें और घर मैनेज ना हो ना, तो एक अलग ही टेंशन रहती है। और सबसे बड़ी बात हम लोग के लिए क्या है कि देखो बच्चे तो हमें ही संभाल ले हैं, ठीक है। तो अगर हम घर बैठे कोई भी काम करते हैं, चाहे पार्लर का हो, कढ़ाई बुनाई सिलाई, कुछ भी हो, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस हो, काम हो, हम घर बैठे करते हैं ना, तो जितनी अर्निंग होती है वो काफ़ी होती है, पूरी सेव होती है, और अपने बच्चों को संभालने का टाइम मिलता है। देखिए अगर बच्चे जो है वो माँ ना संभाले तो बच्चे नहीं संभलते हैं, चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो। तो मेरी नज़र में ऐसा पैसा कमाना बिल्कुल वेस्ट है, एकदम बेफजूल है कि आपके घर परिवार को ना आप संभाल पाएँ और बच्चों को समय ना दे पाएँ, बच्चों को ना समझ पाएँ, है ना।
तो ऐसा पैसा कमाना बिल्कुल वेस्ट है। देखिए, चाहे आप ट्यूशन लगा लीजिए, घर में काम वाली बाई लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब तक अपने घर को हम खुद ना समझेंगे, हम खुद ना संभालेंगे, तब तक हमारा घर कभी नहीं संभल सकता है। तो इससे अच्छा कम कमाओ लेकिन अपना घर खुद संभालो, क्योंकि देखो, बच्चों को समय दोगे तभी आप समझोगे कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे, कैसे पढ़ रहे, कितने आगे बढ़ रहे, बिगड़ रहे कि सुधर रहे, क्या है पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हो रहा कि नहीं हो रहा। इसलिए खुद का समय देना बहुत ज़रूरी है। ट्यूशन वाले को आप पैसे भी दे दोगे, वो 1.5-2 घंटे पढ़ा भी देगा, लेकिन अगर 1.5-2 घंटे आप पढ़ाओगे तो आप अपने बच्चे को समझ पाओगे नज़दीक से कि हमारे बच्चा कैसा बदलाव आ रहा है, कैसा पढ़ रहा है, क्या सही कर रहा, क्या गलत कर रहा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको अगर पैसा कमाना है तो आप अपने बच्चों को संभाल कर पैसे कमाइए, क्योंकि देखिए, माँ बाप का जो समय है ना, वो बच्चों का, वो कुछ समय के लिए ही होता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो वैसे भी अपने सारे काम खुद करने लगते हैं, लेकिन कम से कम 15-16 साल तक बच्चे को खुद को ही संभालना चाहिए, माँ को ही संभालना चाहिए। माँ ही समझ सकती है छोटे बच्चे को और बड़े बच्चे को। तो मेरे लिए पैसा बाहर जाके कमाना मैं सही नहीं समझती हूँ। जिसके बच्चे हैं उसको बाहर जाकर पैसा नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बाहर जाकर पैसे कमाते हैं तो हमें अपना पूरा दिन बाहर देना पड़ता है। तो पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन बच्चों का वो समय वापस नहीं आता है। बच्चों को भी अपने माँ बाप का समय चाहिए होता है। पापा का समय तो देखो किसी भी बच्चे को नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो काम पे रहते हैं, लेकिन बच्चा माँ से बहुत जुड़ा होता है। अगर माँ ही दिन भर घर में ना रहेगी तो फिर बच्चे को कौन समझेगा, और बच्चा कैसे आपके कंट्रोल में होगा। इसलिए मेरा मानना है, जो भी आप काम करें, अगर आपके बच्चे हैं तो आप घर बैठे करें, अपने बच्चों को समय दें। वैसे भी बच्चे दिन भर स्कूल में रहते हैं, जब बच्चे घर पे रहें, अगर माँ उनको घर में मिले, संभाले, लाड़ प्यार करे, तो बच्चों की एक अलग ही फीलिंग होते हैं। बच्चे हैप्पी रहते हैं कि हमारी हर टेंशन जो है वो हमारे मम्मा पापा को पता है और वो संभाल लेंगे। तो मेरा यही रहा। देखो, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं जाके बाहर आराम से 8-9 हज़ार की जॉब कर सकती थी, पर मैंने नहीं की, क्योंकि बच्चे मेरे लिए बहुत ज़रूरी थे। और कितनी भी बड़ी फैमिली हो, कितनी भी अच्छी फैमिली हो, बच्चा जो है वो माँ से ही जुड़ा होता है। तो इसीलिए मैं, देखिए, अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं, बच्चे मेरे फिर भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं खुद बैठती हूँ, खुद संभालती हूँ, नज़र रखती हूँ, ताकि बच्चों के मन में भी ये डर रहे कि हम खेलेंगे, मस्ती करेंगे तो मम्मा देख रही है, मम्मा समझती है, मम्मा जानती है। भले मुझे पढ़ाई समझ ना आए, लेकिन मैं बच्चों की नज़र में नज़र डाल के बैठी रहती हूँ कि हाँ, मुझे सब समझ आ रहा है, तुम सही कर रहे कि गलत कर रहे। तो इसीलिए बच्चे भी हमेशा सही चलते हैं, उन्हें डर रहता है ना। और बच्चों को समझना भी ज़रूरी है। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि भाई, आपको पैसे कम कमाओ चाहे ज़्यादा कमाओ, अपना परिवार ज़रूर से मैनेज करो। यही समय है, फिर तो वैसे भी बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपना अपना सब कोई संभालने लगता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी हमारी अभी है, जब बच्चे छोटे हैं। तो चाहे हम पैसे कमा लें, चाहे हम परिवार कमा लें या बच्चे कमा लें, है ना, एक ही चीज़ है। तो मैं सोचती हूँ, भले थोड़ा बहुत कमाओ, घर में रह के कमाओ, अपने बच्चे ज़रूर संभालो। तो इसीलिए फ्रेंड, आप चाहे कितना भी कम कमाओ चाहे ज़्यादा कमाओ, लेकिन घर में रह के कमाओ। आप थोड़ा भी कमाओगे तो भी आप बचा लोगे, सेव कर लोगे, मुझे यकीन है। अगर दुकान खोलोगे तो पैसा दुकान में लग जाता है फ्रेंड, लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट है तो घर में रह के कमाओ। एरिया चाहे कैसा भी हो, आपके आसपास बुटीक है तो थोड़ा रेट कम कर लो, और यकीन मानो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि मेरा चल गया है। बस रेट थोड़ा कम रखना अदर एरिए से, और काम में फिनिशिंग लाना, काम अच्छा करना। तो आज की यही ज़रूरी बात मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि बहुत सारी बहनें पैसे कमाना चाहती हैं और फैमिली से थोड़ा बहुत ध्यान भटक जाता है ज़रूरत के हिसाब से। इसीलिए, लेकिन मैं कहती हूँ फैमिली ज़रूरी है, पहले फैमिली संभालो, यही हमारी जिम्मेदारी है। अगर ये रह के हम पैसे कमाएं तो बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैंने सिलाई कम की है। बच्चे को भी थोड़ा सा मैंने रेस्ट दे दिया है कि जाके आप खेल लो। तो वो अपनी साइकिल में ये लगाने लग गया है, साइकिल को मॉडिफाई कर रहा है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी ही रोज़ वीडियो आएंगे, जैसे मेरी तबीयत ठीक हो जाएंगी और बच्चों के पेपर हो जाएंगे, तब मैं रोज़ वीडियो डालूंगी।